पिछले एपिसोड में गोंगसुन मिस्किन के पास फ्लाइंग स्वॉर्ड के बिकने के बारे में बताने आई थी, जहां पर उसने टैन्यू को दिखाया था और सियाओ इसे देखते ही पहचान गई थी। फिर गोंगसुन को लगता है सियाओ इसके बारे में जानती है और अब मिस्किन भी पूछने लगती है कि वो कौन है, लेकिन सियाओ कहने लगती है कि चियांग मेई के स्टूडेंट दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और उनकी साइज भी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, इसलिए इसे देखने से कुछ खास पता नहीं चलता। फिर मिस्किन गोंगसुन से इस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहती है और फिर सभी एल्डर की मदद से इसको जल्दी ही खोजने का ऑर्डर देती है। अब गोंगसुन ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्किन कहने लगती है कि एक टीचर के रूप में मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों एंशिएंट सेक्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगी और तुम तो पहले ही लो लेवल वाले चीयर लीडर पर प्रमोट हो चुकी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एटर्नल लैंड में एंटर करने के लिए जगह पालोगे। तब गोंगसुन कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। इस पर मिस्किन कहने लगती है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तुम सियाओ के साथ भी प्रैक्टिस कर सकती हो। इसके बाद गोंगसुन यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी मिस्किन नोटिस करती है कि सियाओ कुछ दुखी लग रही है और वो इस बारे में पूछती भी है। तब सियाओ कहती है कि मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। इस पर मिस्किन कहती है कि तुम मेरी क्लोज स्टूडेंट हो और टीचर के नाते मुझे तुमसे भी काफी उम्मीद है। यह 2 साल भी बहुत जल्द गुजर जाएंगे, लेकिन इस दौरान कल्टीवेटिंग से पहले तुम्हें किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद सियाओ भी इसकी बात मान जाती है और कहती है कि मैं आपकी बात को याद रखूंगी। फिर मिस्किन कहती है कि अब आगे मैं तुमको बेस्ट आइस लेवल मैजिक जेम्स रिफाइन करने का पॉइंट बताऊंगी और जब तुम इसे सीख जाओगे तब मैं पर्सनली तुमको लिंग बिंग लॉन्ग स्वॉर्ड रिफाइनिंग प्रैक्टिस को गाइड करूंगी। वहीं टैन्यू अब गेट की ओर वापस जा रहा होता है, लेकिन इसके सामने वही आदमी होते हैं जिन्होंने गेट से बाहर आते वक्त टैन्यू को पकड़ने का कोशिश किया था और इन लोगों ने इस बार तो इसे मारने का डिसाइड कर लिया है। अब टैन्यू की स्प्रिट बोट इनसे टकराने वाली होती है, लेकिन टैन्यू इससे पहले ही नीचे कूद जाता है और फिर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर खुद को बैलेंस कर लेता है, जिसके बाद यह लोग इसे देखते रह जाते हैं। लेकिन फिर तुरंत यह लोग टैन्यू को घेरना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि गेट बिल्कुल तुम्हारे सामने है, लेकिन इस बार तुम अंदर नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही टैन्यू अपने 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करने लगता है और फिर इनके चारों तरफ एक अरे फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। फिर कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम बाद में भी ऐसे ही हंसते रहो। लेकिन अब इनकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि इन्होंने 7th लेवल वाले फिटल सोल के पास ऐसी पावरफुल टेक्निक नहीं देखी थी। इसके बाद टैन्यू होंगमेंग की पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद से इसके तलवार की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसको देखते ही इनकी हालत खराब होने लगती है और सभी लोग केयरफुल होने लगते हैं। लेकिन टैन्यू अब अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह लोग अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा स्पीड बोट भी बहुत ही फास्ट स्पीड से चलने लगती है, जिसे देख आदमी का होश गायब हो जाता है और अब इसको कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तब टैन्यू कहने लगता है कि यह टाइम एंड स्पेस का फ्यूजन है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तुमको लगता है कि अभी स्पीड बोट का स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन यह तो अभी इसकी असली स्पीड है ही नहीं। अब इनको यकीन नहीं होता कि टैन्यू इतना फास्ट हो सकता है। फिर वो इसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन टैन्यू को कुछ भी नहीं होता। तब टैन्यू कहने लगता है अगर तुम मुझे मार दोगे तब यह फॉर्मेशन तो टूट जाएगी, लेकिन अफसोस तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब इनको लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन अब टैन्यू इन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। इसके बाद हम फान और उसके साथ में एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जो कहती है कि क्या टैन्यू अब तक मर चुका होगा। इस पर फान कहता है ओरिजिनली टैन्यू डिस्ट्रॉय हो गया था और पूरा उम्मीद है कि वह मर चुका होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उन्होंने उसको ट्रैप करने के बाद क्या किया। इस पर लड़की कहती है कि अगर आपने उसको अपने हाथों से मारा होता तब यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती। यह सुनकर फान कहता है कि फिर भी उसका बच पाना इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू अभी बिल्कुल ठीक है और शायद इसने सभी लोगों को मार दिया है। इसके बाद वो अपना स्पिरिट बोट रख लेता है और कहने लगता है कि मैं स्वॉर्ड अरे की पावर तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वुलोंग जैसे पावरफुल के साथ कम्पीट करना होगा। लेकिन मुझे डर है कि वॉम्ब सोल वेल के 8 जगह पर कदम रखना होगा और उस समय होंगमेंग की डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अफसोस इनर डोर स्पिनिंग सिटी में है। फिर भी किस्मत से मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं। अब मुझे हुआंगपू टेक्सटाइल सिटी के 2 ऑक्शन में जाना होगा और पता लगाना होगा वहाँ कोई मार्शल ऑक्शन लिंक है या नहीं।
नहीं। इसके बाद टैन्यू गेट पर आ जाता है। फिर वो देखता है कि यहाँ का गार्ड किसी वजह से रो रहा था। इसके बाद टैन्यू इस गार्ड के रोने की वजह पूछता है। तब गार्ड कहता है कि केवल 5 घंटों के बाद एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यह सुनते ही टैन्यू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना।